भारत में भ्रष्टाचार चर्चा और आंदोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा है। इसी को देखते हुए बलविंदर सिंह ने महाशक्ति जन कल्याण संगठन को संगठित किया है। उन्होंने इस संस्था के साथ 1500 मेंबर्स तैयार किए हैं, जिनको देश के हर एक कोने में कमान सौंपी है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू, देश के हर एक कोने में संस्था के सभी लोगों को उनका पद सौंपा गया है। चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी देश में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में लगे हुए हैं। कोरोना काल की बात हो या आम दिन की बात हो, बलविंदर सिंह की सेना देश की सेवा में लगी रहती है। खाने से लेकर मास्क वितरण और देश की सेवा में हमेशा आगे आते हैं। बलविंदर सिंह संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बुजुर्ग होने के बाद भी देश के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। कुछ समय पहले सभी मजहबों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। अपनी टीम के साथ पौधारोपण किया उन्होंने। वहीं बुधवार दोपहर 2 बजे महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से महिलाओं के लिए दिल्ली के महावीर एनक्लेव में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन की ओर से महाशक्ति जन कल्याण संगठन और महिलाओं को सुरक्षा शिक्षा को लेकर जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से बलविंदर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, रामचंद्र राय नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, रितु एडवोकेट नेशनल जनरल सचिव विमेन शेल, हरीश शर्मा नेशनल कैशियर, अशोक खत्री जनरल सेक्रेटरी, चरणजीत वाइस प्रेसिडेंट, एजुकेशनल ऑफिसर हरि नारायण मिश्रा नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन। इन सभी की मौजूदगी में कार्यक्रम को रखा गया। कार्यक्रम में हजारों महिलाएं पहुंची। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलविंदर सिंह भी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन की टीम की ओर से महिलाओं को जागरूक किया गया और मजदूरों को तकनीकी विकास के साथ उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। 2047 में सरकार भारत जो है जब 100 साल का हो जाएगा आज़ादी के मामले में, हम लोग तो वैसे 10,000 साल से हैं, तो सरकार की अपेक्षा है कि हम एक विकसित देश में भी विकसित देश बने। हमारी जो इकोनॉमी है इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू जो है $228 ट्रिलियन की है। शिक्षा सरकार की ये है। अब देखिए ये सारे बदलाव के ऊपर मोटा मोटा आपको ये बता दिया जाए कि देश में समाज में या सरकार के अंदर क्या चल रहा है, इससे आपको थोड़ा सा अवगत करा दिया जाए कि सरकार पहले वाली चीज़ों को से बहुत जल्दी पल्ला झाड़ना चाहती है, मतलब बहुत जल्दी उससे चीज़ों से वो हटना चाहती है। जैसे अनप्रोडक्टिव वर्क, अनुत्पादक गैर उत्पादक कार्यक्रम या कार्य करने। गैर उत्पादक कार्य क्या है कि हम आप महसूस करते हैं, आपने भी महसूस किया होगा पहले जो हमारे कार्यक्रम में आप आए 2 दिन के लिए बैठे, यहाँ वहाँ की बातचीत किए, चलो अपना 500 रुपये मिल ही रहा है। 500 रुपये जो मिल रहा है एक वैल्यू मिल रही है। एक दिन तक हुए प्रोग्राम में मजदूर को उनके अधिकारों के साथ साथ मिलने वाली मजदूरी, कटने वाली भविष्य निधि व अन्य अधिकारों के बारे में बताया गया। शुरू करिए। संकल्प और संकल्पना में फर्क क्या है? संकल्प होता है कि जो हम एक कसम देते हैं, अरे वो सब कसम के रूप में आ जाते हैं कि हमें सीखना है, हर चीज में उसकी अच्छी से अच्छी वो पैदा करनी है, मतलब कैसे हम उससे फायदा ले सकें, कैसे हम उससे अपने जीवन का गुणोत्तरी वृद्धि कर सकें। समझ रहे? आज हमारे देश में पता होना चाहिए आपको, हर साल 50 लाख लोग जो है तकरीबन किसी न किसी तरह से एजुकेशन लेके समाज में आते हैं। अगर रोजगार की माना जाए तो 0.001% उसमें से लोग, यानी कुल मिला के 5-7 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कोई सरकारी या स्थायी नौकरी में या किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आप क्या वो 0.001 के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को? भ्रम तो वही है, हर कोई पढ़ा रहा बच्चे को, पर भैया यही है कि पढ़ लिख ले बाबू और कहीं अच्छी नौकरी पाए। ये डायलॉग फिल्म में भी अब चलता है, सीरियल में भी चलता है, और समाज में हर किसी से पूछो भैया बच्चे कहाँ पढ़ा रहे, पर भैया यही सोच रहे हैं पढ़ लिख ले बाबू कोई नौकरी पाए।
असल में नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं होती, नौकरी पैदा होती है, नौकरी होती नहीं है, नौकरी पैदा होती है, नौकरी खत्म भी होती है। अब जैसे आज कंप्यूटर का जमाना आया, आज से कंप्यूटर जब नहीं आया था तो लोग जो है एक नकल लेने के लिए, कचहरी की नकल लेने के लिए वहाँ 10 बाबू लेखपाल बैठे हुए हैं, बाबूजी एक जरा नकल दे दिए, तो वो जो आपका वो लिखा हुआ वही देख के ये लिख देता था और उस नीचे साइन कर देता था, कहता था ये लो नकल। मतलब आप कहते थे यार अगर मान लो हमारी तरह, जैसे मैं एक अकेला पढ़ा हूँ पूरे गांव में, अगर मेरे जैसे 100 पढ़े लिखे आ जाएं और 100 लोग नकल लेने के पास आ जाएं तो यहाँ 100 आदमी चाहिए होंगे, बड़ा रोजगार पैदा हो जाएगा। आज क्या कुछ नहीं, आज क्या है कि आप अपने मोबाइल पे वो नकल निकाल सकते हैं खत्म हो गई कहानी ना सारी। तो रोजगार ऐसे टूट गया। इस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं कि आप रोजगार तो इतने पैदा होने थे लेकिन रोजगार तो एक ही को मिला। तो कारण है ना कि टेक्नोलॉजी ने उसकी जगह पे पूरा एकदम मैदान साफ कर दिया है। टेक्नोलॉजी और मैदान साफ करेगी। आज आप देखिए बीटेक की पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट कौन सा है जानते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सबका बाप है। वो ये तो 100 की नौकरी खाए थे, ये एआई आ जाएगा, ये 10 करोड़ की नौकरी एक बार में खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि लोग जीना छोड़ देंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा। रोजगार इन्हीं चीजों पे आएगा जिसमें अभी जिसे हम लोग बात कर रहे हैं। लोग पैसे कमा रहे हैं, एआई तमाम चीजों, लोगों की आमदनी बहुत अच्छी बढ़ाएगा, लोगों के शौक भी पैदा करेगा, लोग देसी चीजें मांगे। हम इस तरह की समझ विकसित करें कि हम कैसे रोजगार पैदा कर सकते हैं। अगर एक आदमी शहर में 1 करोड़ कमा रहा तो कम से कम 1 लाख लोग उसके साथ रोजगार कमा सकते हैं। बस ये सोचने की बात है। अब उसमें यही अगर एक सोचे, चोर जो होता ना या अपराधी सोचे अरे कुछ नहीं चाकू लगाएंगे 1 लाख 1 करोड़ उठा देंगे, उसका सोचना अपना है। एक कहेगा इतना बढ़िया खाना बनाऊंगा कि उस 1 करोड़ वाले के 10 नौकर जो है वो हमारे यहाँ आके खाएंगे। तो ये सोच है। आप देखो हर मिलेंगे हर जगह पे लोग, और उसी तरह 1 करोड़ भागते भी है वहाँ से, या बिजनेस भागता भी है वहाँ से। तो हमें ये सोचना है कि हम किस तरीके से जो है एक इकोसिस्टम का हिस्सा बने जिसमें हमारी अपनी एक जगह हो। हम सीधे टॉप पे पहुंचने की बात ना सोचें, हम सीधे एक रास्ते से चल के ऊपर पहुंचने की बात करें। तो ये जो है ना आपको समझना है। डिग्री के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें हुनर के चक्कर में पढ़ना। एक्चुअल चीज जो है ना वो हुनर है, डिग्री नहीं है। मैं एक अधिकारी के तौर पे बहुत बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग देने जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं। सर मैं एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ। तो भाई मैं तो MSW किया हूँ, पढ़ाने में तो तुम हमारे सामने हो ना। मुझे घमंड है इस बात का, कोई नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए करते ही, ये परिस्थितियाँ होती है कोई वहीं जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद संस्था के लोगों से बात की तो सभी ने महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से बलविंदर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमकर सराहना की। श्रमिक शिक्षा हेतु श्री हरि नारायण सर जी ने मिश्रा जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है और हमें ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है। पहले ये जो प्रोग्राम था वो 2 दिन का होता था, अब सरकार ने ये प्रोग्राम 1 दिन का कर दिया है। और आज से पहले हमें इतनी जो अच्छी जानकारी हमें दी है, इससे पहले हमें अच्छी जानकारी भी नहीं मिली है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो 1 दिन का प्रोग्राम रखा गया है वो दोबारा से 2 दिन का कर दिया जाए। धन्यवाद। ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। सर ने जो जानकारी दी हमें पहले नहीं पता थी, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं जो हमें अभी तक नहीं पता था। हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी एक ही दिन का है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये प्रोग्राम 2 दिन का किया जाए। धन्यवाद। विकास बोर्ड की तरफ से हमारे बलविंदर सर ने ये प्रोग्राम रखवाया और श्री हरिनारायण मिश्रा जी ने मतलब हमें जो शिक्षा हमें मतलब बताया और मतलब की शिक्षा दी, और उससे हम मतलब बहुत अच्छा ये प्रोग्राम 1 दिन का नहीं बल्कि 2 दिन का रखा जाए, ताकि हम लोगों की मतलब कुछ और ज़्यादा मतलब बढ़े और मतलब कि जो शिक्षा मतलब की वो हो और मतलब ताकि हम लोगों का ज्ञान बढ़ाए। और जो भी मतलब क्या ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा और मतलब कि इसको बढ़ाया जाए, जैसे हम लोग करते हैं वैसे मतलब 2 दिन सबने कहा कि बलविंदर सिंह संस्था के ऐसे पायलट हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं, देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। वो अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों की आवाज को उठाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बलविंदर सिंह का कहना है कि महाशक्ति जन कल्याण संगठन का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त और भारत के साथ देश के लोगों की सेवा करना है।